साथियों, कई सारे ऐसे योजना सरकार के द्वारा निकाले गए हैं जो पहले किसी ने, कोई भी सरकार ने उतने संवेदनशीलता से नहीं सोचा। शिक्षा की बात कर ले, जो बहुत गरीब हैं और पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना भी लागू किया गया है और वो किसी भी लेवल पे है, प्राइमरी स्कूल या मिडिल स्कूल या कोई भी स्तर पे बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत वो फायदा उठा सकते हैं। और एक योजना जिसका पूरा विदेश में भी नाम लिया जा रहा है, विदेश में भी काफी सराहना हो रहा है जिस योजना का हमारे झारखंड के अंतर, वो मनराग गुमके जयपाल सिंह मुंडा फॉरेन स्कॉलरशिप योजना के अंतर्गत जो बच्चों को विदेश में पढ़ने का और उच्च शिक्षा प्राप्त करने का जो ये योजना है, उससे कई बच्चे जो विदेश जा रहे हैं और हमें गर्व हो रहा है कि हम ये तुरंत में तो हमें नहीं दिखेगा इसका असर, लेकिन थोड़ा समय में हमें जरूर दिखेगा कि हमारा झारखंड का भविष्य उज्जवल होता दिख रहा है। साथियों, कई ऐसे चीज हैं जो सरकार चाहती है, जैसे स्वरोजगार की बात अगर हम करें तो महिलाओं के लिए जो दीदी बाड़ी योजना, फूलो जानो योजना और युवाओं के लिए जो मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत उनको स्वावलंबी बनाने का जो काम किया जा रहा है, सिर्फ मैं स्वरोजगार की बात नहीं कर रही हूं। हमारी सरकार सरकारी नियुक्तियां, सरकारी रोजगार के लिए भी काम कर रही है। जैसे जेएसएससी के तहत जो अभी नियुक्तियां हुई, पंचायत सचिव की नियुक्तियां हुई, एएनएम, जीएनएम, जेई, कई तरह की नियुक्तियां अभी हजारों में हुई है। और टीचर की सबसे बड़ी वैकेंसी जो हम लोग देखे हैं, वो पहले कभी भी इतने बड़े पैमाने पे इतनी बड़ी वैकेंसी नहीं देखने को मिली। पहली बार हमारे झारखंड में जिला खेल पदाधिकारी की नियुक्ति हुई है साथियों, और 32 साल के बाद कृषि पदाधिकारी की नियुक्ति हमारे झारखंड में हुई है, जो पहले इन सब चीजों में किसी का ध्यान नहीं जाता था। मैं जितना भी बोलूं तो मुझे लगता है कि वो जरूर उतना समय भी चाहिए और बहुत सारे वक्ता भी हैं, इसलिए मैं आप सभी से ये कहना चाहूंगी कि हमें खुद भी अवेयर होना पड़ेगा, खुद भी जानकार होना होगा कि क्या क्या लाभ आप ले सकते हैं। सरकार सारी स्कीम आपके डेवलपमेंट के लिए, आपके विकास के लिए बना रही है, झारखंड के बेटर भविष्य के लिए बना रही है। और अगर इस लाभ आप अनजाने में नहीं ले पाए या फिर आप अनअवेयर रहे, आपको नहीं जानकारी हो, उसके वजह से आप पीछे रह जाए, तो ये आपकी भूल होगी। और मैं आप सभी युवाओं से ये कहना चाहती हूँ कि आप बढ़ चढ़ के इन योजनाओं का फायदा उठाएं, क्योंकि लाखों लोग इस योजना तक का फायदा उठा रहे हैं। अभी मुझे बताने में खुशी हो रही है कि मुख्यमंत्री पशुधन योजना के तहत हर वर्ष 50,000 लोग लाभान्वित हो रहे हैं, उससे फायदा उठा रहे हैं, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है सरकार की। मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ गठबंधन की सरकार को, जिन्होंने मुझे अपने क्षेत्र में बहुत सारा काम जो मैं करना चाहती थी, बहुत सारी सड़क, बहुत सारे पुल पुलिया, मुझे उसको धरातल पे सैंक्शन करवा के मेरे क्षेत्र को सौगात में दिया गया है। साथ ही मैं कुछ पॉइंट है मेरे, कुछ समस्या है, जिला की समस्या है, मेरे क्षेत्र की समस्या है। मैं माननीय मंत्री, क्योंकि हमारे सत्यानंद भोक्ता जी प्रभारी भी हैं हजारीबाग जिला के, इसलिए हम इनको अवगत कराना चाहते हैं कि कुछ ऐसी समस्या है जो गंभीर समस्या है। और मैं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ नहीं है, इसलिए मैं चाहूंगी कि कैबिनेट में बैठ के इन गंभीर समस्याओं पे चर्चा करके इन सारी समस्याओं का समाधान जल्द ही निकालने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मैं माननीय मंत्री जी से, और यहाँ पे सभी अधिकारी भी हैं, इसलिए मैं चाहूंगी कि सभी इसको अपने संज्ञान में लेके इन समस्याओं का हल और समाधान जल्द कराने की कृपा करें। सबसे पहले तो मैं अपने क्षेत्र की बात करना चाहती हूँ कि गोंदलपुरा जो बड़का गांव ब्लॉक में है, हमारे क्षेत्र में पड़ता है, वहां पे लगातार वहां पे प्रशासन के सहयोग लेके, कुछ प्रशासन के लोग के सहयोग से कंपनी अपना मनमानी तरीके से
अवैध तरीके से वहां पे खनन का कार्य करने का कोशिश कर रही है, जिसमें फर्जी केस मुकदमे भी हो रहे हैं। इसलिए मैं यहाँ पे उपस्थित एसपी हजारीबाग एसपी साहब को भी मैं अवगत कराना चाहती हूँ कि गोंदलपुरा के मामले में थोड़ा संवेदनशीलता बढ़ता जाए, क्योंकि वहां पे कुछ अधिकारी जाके इस बात को दर्शाने का कोशिश किए हैं कि वहां बंजर जमीन है। वो देखने वाला बात है कि वहां पे 4 फसला जमीन है और वहां पे किसान रहते हैं, 4 फसला साल भर खेती करते हैं, उसी से कमाते खाते हैं। वो अपना जमीन नहीं देना चाहते हैं और ग्राम सभा का विरोध हो रहा है लगातार। इसलिए मैं चाहूंगी कि लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होता है, इसलिए जनता का सम्मान होना चाहिए। और वहां पे जो सर्वसम्मति से पूरा ग्राम एक मत में जमीन नहीं देना चाह रहा है, तो इसका सम्मान करते हुए वहां पे पुलिस प्रशासन के द्वारा वहां के रैयतों को परेशान नहीं किया जाए। कल दूसरी चीज है कि एनटीपीसी पकरी बरवाडी में कल जुगरा और आहारा में बाय जबरन कार्य किया जा रहा था, कुछ खेत को नष्ट कर दिया गया है। उसको भी यहाँ पे उपस्थित अधिकारीगण से मैं अनुरोध करती हूँ कि उसको अपने संज्ञान में ले कि बिना मुआवजा का और बिना विस्थापन का लाभ दिए जबरन किसी को बेघर करना ये बिल्कुल अमानवीय है और अवैध है। तो अवैध तरीके से काम कंपनी नहीं करे। और साथ में जो 75% रोजगार का जो हमारी सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाया है, जिसके लिए मैं फिर से धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि उसी विभाग के माननीय मंत्री सत्यानंद भोक्ता भी हैं। मैं चाहूंगी कि ये 75% रोजगार को सुनिश्चित करने के क्रम में अब हमें आगे बढ़ना होगा, क्योंकि कंपनी वर्षों से मनमानी तरीके से काम करती आई है, तो उनका आदत अभी भी नहीं सुधरा है। हमें लगाम लगाने के लिए कुछ ऐसे मैकेनिज्म सेट करने होंगे ताकि 75% रोजगार सुनिश्चित किया जा सके। साथ में बड़कागांव मुख्य चौक में बाईपास के लिए मैंने विधानसभा में भी मामला उठाया है और लगातार वहां जाम की स्थिति बनी रहती है, वहां पे एक्सीडेंट भी लगातार होता रहता है। इसलिए मैं मंच के माध्यम से मैं अपने गठबंधन के सरकार को और यहाँ पे उपस्थित माननीय हमारे प्रभारी मंत्री को अवगत कराना चाहती हूँ कि वहां पे बाईपास जल्द से जल्द उसको सुनिश्चित कराने में आगे जो समाधान करना है उसका समाधान करे। साथ ही सबसे बड़ी समस्या जिले में और पूरे राज्य में बालू की समस्या है, जिसके वजह से कोई भी छोटा मोटा योजना हो नहीं पा रहा है, चाहे वो इंदिरा आवास हो या प्रधानमंत्री आवास हो या चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे वो अंबेडकर आवास हो या छोटा मोटा कोई भी योजना हो। वो योजना बालू के अभाव में वो पड़ा रह रहा है। और अगर गरीब तबके के लोग कहीं से बालू व्यवस्था करके ले जाने के क्रम में जाते भी हैं तो उनको पकड़ के उनके ऊपर केस कर दिया जाता है। इसलिए मैं चाहूंगी कि इस मैटर पे संवेदनशीलता बढ़ता जाए, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा शोषण गरीब तबके के लोगों को हो रहा है। और मुझे पता है कि इसके समाधान के लिए सरकार रास्ता भी निकालने के लिए आगे बढ़ रही है, लेकिन इसको अविलंब हम सबको देखने की जरूरत है। साथ ही मैं सबसे बड़ी समस्या जो झारखंड में विस्थापन आयोग का गठन करना और 2013 का कानून जो RFCTLARR एक्ट है उसका कानून को सुनिश्चित करना, उसका अनुपालन हर कंपनी करे, इसका आश्वासन हम लोगों को मिला है। और मुझे पूरा विश्वास है कि यही सरकार कर सकती है, क्योंकि और किसी सरकार में वो हिम्मत नहीं है। और मैं पूरा विश्वास और पूरे रिक्वेस्ट के साथ मैं आपसे माननीय मंत्री जी आपसे आग्रह करती हूँ कि इस ओर, क्योंकि विस्थापित लोग कई तरह के दंश झेल रहे हैं और मेरे क्षेत्र में कई क्षेत्र में विस्थापन का समस्या बेजोड़ फैलता जा रहा है। इसलिए ये मेरे सिर्फ क्षेत्र की समस्या नहीं है, पूरे झारखंड की समस्या है, ये लाखों लोगों की समस्या है। इसलिए विस्थापन आयोग का गठन जल्द से जल्द करवाने की कृपा करें।